अथ तृतीयो अध्याय। तृतीय स्कंध का तीसरा अध्याय भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। तथा सायागत्यं पुरं स्वापित्रो श्रीकर्षं संबलदेव संयुक्ता निपात्यं तुंगावित्तभूतानां हत्याकर्षं व्यासं जसोवर्ज्याम्। उद्धव जी ने कहा, हे विदुर जी, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता को सुख पहुंचाने बलराम जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने कारागार से माता पिता देवकी वसुदेव को बंधन मुक्त करा दिया। कंस की चोटी पकड़ करके सिंहासन से पृथ्वी पर पटक दिया। तदंतर संदीपनी गुरु के सांगोपांग वेदाध्यान गुरु दक्षिणा में उनके मातृपुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से ला करके दिया। इसके बाद शिशुपाल आदि राजाओं के सिर पर पैर रखकर गांधार विधि से रुक्मणी का हरण किया। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ करके नग्नजिति सत्या के साथ विवाह किया। सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष ला करके उनके प्रांगण आंगन में स्थापित किया। आसाम मुहूर्तम एकस्मिन् नगरे योषिताम साविधम जागृते पाणिम ननरूपा स्वामाया। तब भगवान ने भौमासुर को मार करके निज शक्ति योग माया से उन 16,000 कन्याओं के अनुरूप उतने ही रूप बना करके सबका अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विवाह किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। काल यवन का वध मुखचुंद द्वारा कराया और जरासंध का वध पराक्रमी भीम द्वारा कराया। अनेक राक्षसों का अपने हाथों से वध किया। कौरवों का विनाश करा करके युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया। तदंतर द्वारिका में अनेक लीलाएं संपन्न की। स्वयं अपने कुल का नाश करने के लिए ऋषियों द्वारा शाप दिलवाया। कुछ समय के उपरांत यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने विधिवत स्नान कर तीर्थ के जल से पितर देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को गौवें दान में दी। हिरणम रजतम सस्या वश्यासजन काम्बलान यानम रथा निधाभान कन्यम धरा वृत्तिकरीमपि। तदंतर ब्राह्मणों का पूजन करके उन्होंने सोना चांदी वस्त्र मृग चर्म कंबल पालकी रथ हाथी कन्याएं भूम भगवत दर्पण करके नाना प्रकार की वस्तुओं का दान किया और उनको साष्टांग प्रणाम किया। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के तृतीय स्कंध का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अथ चतुर्थो अध्याय। चौथे अध्याय में उद्धव जी से विदा होकर के विदुर जी का मैत्री जी के पास जाना। उद्धव जी ने कहा, हे विदुर जी, ब्राह्मणों की आज्ञा पा करके यादवों ने भोजन किया और शराब पी। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और शराब पिया। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और एक दूसरे पर दुर्वचनों से हृदय पर चोट पहुंचाने लगे। मदिरा के नशे में उन्मत्त होकर के आपस में एक दूसरे पर प्रहार कर मर गए। भगवान भी अपनी माया उस विचित्र गति को देख करके सरस्वती के जल में आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। हे विदुर जी, उस समय भगवान ने मुझसे कहा, तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ। उद्धव बोले, अकेले जाने में हमें डर लगता है। भगवान बोले, क्षेत्रज्ञ रूप से तेरे साथ रहूंगा।
मैं तुझ में समाया हुआ हूँ। इसी प्रकार भगवान ने गीता में यही कहा है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो मेर्मंतरम ज्ञान चक्षुषा। गीता के 13वें अध्याय का 34वां श्लोक। मैं भगवान का अभिप्राय समझ करके उनके पीछे पीछे गया। जहाँ भगवान बाएं पैर दाहिना पैर रखकर पीपल के वृक्ष का आश्रय लेकर बैठे थे, उसी समय घूमते घूमते श्री मैत्रेय मुनि उस स्थल पर पहुंच गए। मैत्रेय जी ने भगवान को साष्टांग प्रणाम कर और उनके पास में बैठ गए। मैत्रेय जी के सामने ही भगवान ने मुझे संबोधित करके कहा, वेदाहम मंत्रम सेप्तिम मे ददात यदम दुर्वामन्वे सत्यपुरम विश्वसजावशो नाम मध्य सत्य कामेन वशो तत्वेष्टम। हे उद्धव, मैं तुम्हारे आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि तुम पूर्व जन्म में वश थे, मुझे पाने की इच्छा से तुमने मेरी आराधना की थी। तुम्हारा अंतिम जन्म है, क्योंकि तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मृत्युलोक छोड़ करके अपने धाम जाना चाहता हूँ। मैंने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा को जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और उसे विवेक की लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। इस पर उद्धव ने कहा, हे प्रभु, मैं धर्माद चारों पदार्थों में किसी को भी नहीं चाहता। मुझे तो अपने रहस्यों का प्रकाश करने वाला भागवत ज्ञान ही प्रदान करे, जिससे मैं दुख रूपी सागर को पार कर सकूं। यह सुनकर भगवान ने उद्धव को अपने रहस्यमय ज्ञान का उपदेश किया और साथ साथ समीप मुक्ति भी दी। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी, पहले तो मुझे उनके दर्शन करके आनंद प्राप्त हुआ था, किंतु अब मैं भी उनके विरह में व्याकुल हो रहा हूँ। अब मैं यहीं से बद्रिका आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ पर नर नारायण भगवान उनके विरह संसार के कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ऐसा सुनकर विदुर जी ने उद्धव से कहा, हे योगेश्वर, उसी ज्ञान का मुझे उपदेश देने की अनुकंपा करें। इस पर उद्धव ने कहा, मेरे समक्ष ही भगवान ने मैत्रेय जी से कहा था कि मेरे इस ज्ञान का उपदेश तुम विदुर जी को भी बता देना। साक्षात भगवतम दृष्टम मृत्युलोकम जिहासता। उद्धव जी ने कहा, हे विदुर, भगवान ने जाते समय तुम्हें 3 बार याद किया। भगवान बोले, मुझे अपने विदुर की बहुत याद आ रही है। मुझे उसके द्वारा दी हुई भाजी का स्वाद आज भी याद आ रहा है। विदुर जी भगवान के चरणों को याद करके रोने लगे। उद्धव जी बद्रिका आश्रम चले गए। आत्मनम चाकुल श्रेष्ठम कृष्णेन मनसेक्षितम ध्यानम गते भगवते रोरोदम प्रेम विह्वलम। राजा परीक्षित ने फिर पूछा, हे मुनीश्वर, जब संपूर्ण यदुवंश का विनाश हो गया तब उद्धव जी कैसे बचे रहे? सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, भगवान के अंतर्ध्यान के समय भगवान ने विचार किया कि मेरे जाने के बाद मेरे ज्ञान का उपदेश करने वाला कोई नहीं रह जाएगा। इसलिए भगवान की इच्छा थी कि मेरे ज्ञान के प्रसार के लिए उद्धव कुछ दिन यहीं पर रहें। यदुकुल का नाश और भगवान का अंतर्ध्यान सुन करके विदुर जी रोने लगे। इसके बाद सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों गंगा जी में के किनारे हरिद्वार जा पहुँचे, जहाँ मैत्रेय जी रहते हैं। प्रापद्यम स्वासरितम यत्त मित्राशतो मुनि। श्रीमद्भागवत
साप्ताहिक कथा के तृतीय स्कंद का चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। अथ पंचमो अध्याय। विदुर जी का प्रश्न और मैत्री जी का सृष्टि क्रम वर्णन। द्वार्यनुद्धम ऋष्यम कुरुणाम मैत्री शैन मानवोधम शत्रोषितम चोत्तम भाव शुद्धम प्रपत्त शैले गुणाधिता। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैत्री जी यहाँ अगाध बोध स्वरूप कहा गया है, साथ ही प्रेम और स्नेह की मूर्ति है, क्योंकि इमिदा स्नेहिन से धातु से मित्र शब्द निष्पन्न होता है। भावार्थ में मैत्रेय जी का यही अर्थ है। परम ज्ञानी श्री मैत्रेय जी हरिद्वार में गंगा तट पर विराजमान थे। भगवत भक्ति से युक्त श्री विदुर जी ने उनको अत्यंत विनय पूर्वक प्रणाम कर उनसे पूछा, सुखाय कर्माणि करोति लोको नाते सुखम मज्जानपुरम वा विद्यन्ते भूयस्तम एव दुखम यत्र दुक्तम भगवान वदन्तम। भगवान, हे भगवान, संसार में सभी प्राणी सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनमें ना तो उन्हें सुख ही मिलता है और ना ही दुख दूर होता है, किंतु ना चाहने पर भी दुख ही आ जाता है। इस विषय में आपके मत में क्या करना चाहिए? इस पर सुख दुख का मूल क्या है? विदुर जी ने यह भी पूछा, हृदय में भक्ति कैसे आए? विदुर जी की भगवान की कथा में इतनी रुचि है कि यह तदस्य कौरवारुम शर्मदातुर्ते कथामेव कथा साररम। इस पद्यांश से स्पष्ट प्रतीत होता है कि विदुर जी को भगवान कितना चाहते थे। पौर्वेन्द्रम गृहम हित्वा प्रवेशात् सात्कृतम। अगर जीव भगवान को के प्रति निष्ठा रखता है, भगवान की हमेशा याद आती है, तो भगवान भी उस जीव की हमेशा रक्षा करते हैं और हर जगह हर चारों दिशाओं में उसकी प्रशंसा भी करते हैं। भगवान बिना बुलाए ही विदुर जी के घर गए। विदुर जी ने बड़ी विनम्रता से पुनः प्रश्न किया, सर्वा तुम भगवान स्वेच्छा से अवतार लेकर जो लीलाएं करते हैं, अकर्ता होकर भी सृष्टि का पालन एवं संहार करते हैं, एको हम बहुश्याम को ध्यान में रख करके एक से अनेक होकर फिर अपने स्वरूप में सबका लय करते हैं, इसका क्या प्रयोजन है? मैंने व्यास आदि से के मुख से बहुत कुछ सुना है और बहुत व्रत भी किए हैं, किंतु उनमें प्रसंगवश जो भगवान के चरित्र आए हैं उनमें मेरी तृप्ति नहीं हुई है, क्योंकि तेषामृतम कृष्णम कथामृत्य गौतम। 10 भगवान मतलब घोतात यानी भगवान श्री कृष्ण की नित्य नूतन रसमयी कथा से तृप्ति नहीं होती। संसार में कौन सा ऐसा ज्ञानी पुरुष होगा जो भगवान की अमृतमयी कथा से तृप्त हुआ हो? भगवान की कथा संसार की आसक्ति को नष्ट कर देती है। रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं, बुध विश्राम सकल जन रंजने राम कथा कलु कलशु विभंजने। राम कथा कलयुग के पापों को, वासनाओं को नष्ट कर देती है। संसार के वे जीव अभागे हैं जो भगवान की कथा से वंचित हैं। आयुर्नश्यम पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम। काल भगवान के प्रतिदिन जीव की आयु को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए जीवों के कल्याण के लिए हमें भगवान की रहस्यमय कथाएं सुननी चाहिए, जिनसे मेरे मन को शांत प्राप्त हो जाए। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, संसार के कल्याण की इच्छा से इस प्रकार विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया और मैत्रेय जी ने उनके प्रश्नों का आदर करते हुए विदुर जी से कहा, हे विदुर जी, तुमने
अत्युत्तम प्रश्न किया, अति उत्तम प्रश्न किया है। क्योंकि उस समय भी अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में अपने को असत सम के समान समझने लगे। वस्तुतः वह असत नहीं थे। उस समय उनकी शक्तियां सोई पड़ी हुई थी। जब उन्होंने एक से एक होने की इच्छा प्रकट की, एक से बहुत होने की इच्छा प्रकट की, तब उनकी इच्छा शक्ति से कार्यकरण रूपा प्रकट हुई। उस समय भगवान ने वीर्य का आधान को स्थापित किया। पुरया भूतेन वीर्माधाम वीर्यमान। तब काल की प्रेरणा से उस व्यक्त माया से महत्व के उत्पत्ति हुए। महत्व के विकृत होने पर सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार के अहंकार की उत्पत्ति हुई। तामस अहंकार से तन्मात्राएं और 5 महाभूत उत्पन्न हुए। राजस अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता उत्पन्न हुए। वह सभी देवतागण ब्रह्मांड की रचना में असमर्थ हुए। तब उन्होंने भगवान की स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे देव, हम आपके शरणागत हैं। आप ही तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं। आप ही संसार को, दुख को दूर करने वाले हैं। हम आपके चरण कमलों को प्रणाम करते हैं। आपके बिना प्राणी सुख शांति को प्रदान नहीं कर सकते हैं। आप ही कलिमल हारिणी गंगा जी के उद्गम स्थान हैं। आप हमें सृष्टि की रचना करने का सामर्थ्य प्रदान करें। जो भक्त आपके चरणों को स्मरण करते हैं, उनको आप अभयदान देते हैं। हम बारंबार आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवान, आपने लोक निर्माण की इच्छा से माया में वीर्य का आधान कर हमें त्रिगुणमय रचा है, किंतु हम विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए आपके क्रीड़ा स्थान ब्रह्मांड के निर्माण में हम समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। तते वयम लोका सिद्धाद्यम तन्वा सृष्टेस्त विभारात्मनिम स्मा। आप ही हमें ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें जिससे हम ब्रह्मांड की रचना करने में समर्थ हो सकें। हम आपको पुनः प्रणाम एवं वंदन करते हैं। इस प्रकार महदादि देवताओं ने भगवान की स्तुति की। तम नाचक्षुम परिदेहुम शक्तम देव क्रियार्थम यद्यनुग्रहम। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा कीर्तिते स्कंद का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अथ षष्ठो अध्याय विराट शरीर की उत्पत्ति। मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार महाराज 24 तत्व अलग अलग भगवान की स्तुति करने लगे। फिर भी जब वह सृष्टि रचना का काम प्रारंभ न कर सके, तब भगवान ने उनके अंदर प्रवेश किया और उनको एक में मिला दिया, जिससे विराट स्वरूप का जन्म हुआ। सौ अनुप्रवेशतम भगवा चेष्ट रूपेण तुम गलम विद्याम संयोजमायम स्वप्तम कर्म प्रबोधनम। बहुत काल तक विराट के अंदर पड़ा रहा। जल के भीतर जो अखंड रूप आश्रय स्थान था, वह भी हिरणमय संपूर्ण जीवों के साथ लेकर के 1000 वर्षों तक रहा। फिर उस विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ। लोकपाल अग्नि ने वाक इंद्री के साथ प्रवेश किया, जिससे वह जीव बोलता है। फिर उसमें तालु निकला। लोकपाल वरुण ने जीवा इंद्री के साथ उसमें प्रवेश किया, जिससे यह जीव रस ग्रहण करता है। इसके बाद उस विराट पुरुष के नासिका के 2 छिद्र निकले। उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने वंश घ्राणेन्द्री सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इसके बाद उस विराट पुरुष की 2 आंखें निकले। लोकपति सूर्य से ने उसे उसमें प्रवेश किया, जिससे जीव को विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त होता है। घ्राणे नाशो गंधस्य प्रत्यर्थम भवेत्।
इसके पश्चात उस विराट विग्रह में त्वचा निकली, जिससे लोकपाल वायु के तंत्रित्र के साथ प्रवेश किया, जिससे जीव को स्पर्श ज्ञान हुआ। करणावस्म्यर्थम निवृत्तम विदोषितम श्रोतम शब्दस्य सेध्यम येन प्रपद्यते। इसके पश्चात दो कर्ण निकले, छिद्र निकले, जिनसे दिशाओं में श्रवण इंद्रिय के साथ प्रवेश किया, जिससे जीव शब्द का ज्ञान होता है। तदंतर विराट पुरुष के चर्म निकला, औषधियों ने रोम इंद्र के साथ उसमें प्रवेश किया, जिससे जीव की खजुली का अनुभव होता है। अंशेन रोमा विकांडो एरेशो प्रतिपद्यते। उसके बाद विराट पुरुष के लिंग की उत्पत्ति हुई, जिससे प्रजापति ने उपस्थ इंद्रिय के साथ प्रवेश किया, उसमें जीव विषयानंद प्राप्त करता है। तत्पश्चात विराट पुरुष के गुदा उत्पन्न हुए, जिससे जीव मल त्याग करता है। फिर दो हाथ निकले, जिसमें इंद्र ने पाण इंद्रिय के साथ प्रवेश किया, जिससे जीव अपनी जीविका चलाता है। फिर विराट पुरुष के दो चरण निकले, जिसमें विष्णु ने गति इंद्रिय के साथ प्रवेश किया, जिसके द्वारा जीव गंतव्य तक स्थान पर पहुंच जाता है। बोध्यम चायस्यम विनिर्वक्तुम आगेश्वम धुष्मा विशत बोधे नाशो बोधम प्रतिपद्यो भवेत। इसके बाद बुद्ध जागृत हुए, जिसमें वागीश ने बोध अंश के साथ प्रवेश किया, जिससे जीव को ज्ञातव्य विषयों का ज्ञान होता है। फिर विराट पुरुष के हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश का मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ, जिससे जीव संकल्प विकल्प करता है। संकल्प विकल्पात्म मनम्या मन की परिभाषा है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ, जिससे रुद्र ने अहंकार के वृत्त के साथ प्रवेश किया, जिससे अहंकार की क्रिया प्रचलित हुई। अब विराट पुरुष के चित्त प्रकट हुआ, उसमें चित्त शक्ति से सहित महत्व तत्व ब्रह्मा स्थित हुआ। इस चित्त चेतना शक्ति में जीव विज्ञान चेतना को प्राप्त होता करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण वेद प्रकट हुए। ब्राह्मण शब्द वर्णों के गुरु हैं। भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, पैरों से शूद्र अपनी अपनी वृत्ति जीविका के साथ उत्पन्न हुए। विदुर जी, भगवान की योग माया का कौन वर्णन कर सकता है? भगवान भी उसकी था नहीं कर सकते, लगा सकते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। अतो भगवतो माया मयि नाम अपि मोहनी यशस्सम चात्म तत्वात्म नावेदम किमुत्पापरे। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, मैं जैसी मेरी बुद्धि है और गुरुमुख से सुना है वैसा वर्णन करता हूँ। श्री हरि के गुणों का गान करना वाणी का फल है। विद्वानों द्वारा कथा अमृत का पान करना कानों का सबसे बड़ा लाभ है। ब्रह्मा भी 1000 वर्षों तक भगवान की महिमा को जान नहीं सके। जो मन वाणी का विषय नहीं है, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तात्विक विवेचन में यहाँ मैत्रेय जी ने बहुत विस्तार से सृष्टि का वर्णन किया है, जबकि यहाँ सृष्टि से तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य है एक द्वितीय ब्रह्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा ही यहाँ पर मूल में है। इसी को अनेक प्रकार से दर्शाया गया है। यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान इंद्रियां हैं। प्रत्येक इंद्रियों के द्वार पर एक एक देव के रूप में विराजमान है। इन्हीं द्वारा झरोखा इंद्री द्वार झरोखा नाना तह तह सुर बैठे करित थाना। मानस में बाबा जी लिखे हैं, जहाँ सृष्टि में वर्णन में बताया गया है कि विराट पुरुष को जब बोलने की इच्छा हुई तो मुख के द्वारा वाग इंद्री खुल गई। वाग इंद्री में अग्नि देवता विराजमान रहते हैं। वाग इंद्री का विषय शब्द है। शब्द गुणकम आकाशम।
शब्द, अग्नि और मुख, वागिंद्री तीनों में मूल एक ही चेतना है, एक ही चेतन है। यही भगवान का वास्तविक स्वरूप है। इसी से प्रेम करना चाहिए। जीवन में जब वैराग्य आता है तब भौतिक पदार्थों से अरुचि हो जाती है, परमात्मा में रुचि जागृत हो जाती है। यही असंगता असंगता ही ज्ञान का सार तत्व है। बाबा जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जानहि तबहि जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के तृतीय स्कंद का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।